नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 5 सितंबर। तो सभी को पहली बात तो हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो रही बात आज का आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। और थर्ड शिफ्ट में अभी तक हमने, जब से आपका एमटीएस एग्ज़ाम आपका शुरू हुआ है, तकरीबन 8 शिफ्टों का एनालिसिस कराया था। ये मिला के आपका 9वां शिफ्ट है। ठीक है, तो 8 शिफ्टों में हमने जितने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए थे उस प्रश्न से संबंधित, उससे अभी हम जब देखें, जब गौर किए, तो लगभग 50 से 60% जो प्रश्न है आपका उसी एनालिसिस वीडियो से देखने को मिला है। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि 100 के 100% मिला है। 100 के 100% मिलता तो हम भगवान ही बन जाते हैं। ठीक है, और टीचर्स का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, 50 से 60% प्रश्न ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपके मात्र 8 शिफ्टों के एनालिसिस हुए हैं, उनसे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का आगे का एग्ज़ाम है वो लोग से निवेदन है कि आप सभी एनालिसिस को देख लीजिए। और एनालिसिस देखने से भी नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, पीडीएफ को पढ़ लीजिए जो कि टेलीग्राम पर भेजा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। उसी प्रकार आज का जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन था आपका कि मिल्खा सिंह के आत्मकथा का क्या नाम है। ठीक है, तो जो आपका आत्मकथा से संबंधित जो प्रश्न है आपका हर शिफ्ट में 2 से 2 प्रश्न, ठीक है, एक्यूरेट 2 प्रश्न देखा जा रहा है। ठीक है, तो किसी का आपका आत्मकथा का नाम आया था, जैसे कि प्लेइंग इट माई में ही आया था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का वो नाम है। उसी में हमने आपको बताया था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, सभी को आपको याद रखना है। तो आज देखिए आ गया है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, यह आपका मिल्खा सिंह के आत्मकथा का नाम है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक याद रखने के लिए बोले थे कि 10 टेस्ट अगर आपको मिलेगा तो टेस्ट आपका किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ठीक है, तो युवराज सिंह भी क्रिकेट किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से ही है, तो युवराज सिंह को आपको क्लिक करना है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आपका मिल्खा सिंह। इसके अलावा 218 एंड बियॉन्ड ये किसका है, तो वीएस लक्ष्मण जी का है। इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे किसका है, तो आपका सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा है। इसके अलावा साइना नेहवाल के ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे तो प्लेइंग टू विन एंड माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, ये दोस्तों आपका साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है। कपिल देव की बात करेंगे तो कपिल देव की आत्मकथा का नाम है बाय गॉड्स डिसग्री। ठीक है, ये आपके कपिल देव की आत्मकथा का नाम है। इसके अलावा क्रिकेट माई स्टाइल भी आपके कपिल देव का ही है। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट ये भी दोस्तों आपका कपिल देव का ही आत्मकथा का नाम है। इसके अलावा ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये भी दोस्तों आपका सौरभ गांगुली जी का आत्मकथा का नाम है। नो स्पिन ये दोस्तों आपका सेन जो वार्न थे, वो जिनका मृत्यु हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर गेंदबाज थे, उनका आत्मकथा है। इसके अलावा कंट्रोवर्सली योर्स ये किसका है, तो शोएब अख्तर जी का है, आत्मकथा का नाम है। एक आपका पॉन्टिंग है जो कि दोस्तों पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले ये दोस्तों आपका रिक्की पॉन्टिंग की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, इसके अलावा जो वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माय प्लेइंग डेज ये फ्रेंड्स आपका अनिल कुंबले जी का आत्मकथा का नाम है। एक आपका विंग्स ऑफ फायर है जो कि आपका अब्दुल कलाम साहब की जीवनी का पुस्तक है। ठीक है, तो ये सभी आत्मकथाओं के नाम है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर अपना आप क्या कीजिए, पक्का करते हुए चलिएगा। ठीक है, लेकिन एसएससी 2023 में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, जैसा कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 39 शिफ्टों में, एमटीएस का 57 शिफ्टों में, सीएचएसएल का आपका 2022 का 36 शिफ्ट में और 2023 का आपका 40 शिफ्टों में, जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है अब तक का 9 शिफ्टों का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये में, कितना रुपये में, मात्र 59 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, और भी जानकारी जो चाहिए होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मिल्खा सिंह आत्मकथा का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ है, उसी से संबंधित सभी आपके प्रमुख खिलाड़ी की आत्मकथाओं का नाम से संबंधित उसी प्रकार में आपको पीडीएफ है जो कि दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि शामिल रहेंगे। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमने आपको कभी ना कभी बताया होगा, लेकिन हाँ 8 शिफ्टों के एनालिसिस में ये हमने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो ये आपको बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो कि प्रियंका चोपड़ा जी का आत्मकथा का नाम है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोनास जी ने अनफिनिश्ड ए मेमोरियल शीर्षक वाली आत्मकथा का विमोचन किया था। यह आधिकारिक तौर पर 9 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ हुआ है। तो आज का ही सेकेंड शिफ्ट का जो वीडियो है आप जाकर देख लीजिए कि जब आपका शुभंकर
पूछा गया था तो हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 है जो कि आपका कहाँ हुआ है, ठीक है। आज तो बताया है सेकेंड शिफ्ट में। साथ में साथ जब आपका पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पर कौन सा यूनिवर्सिटी था, उस समय भी हमने आपको इसके विषय में बताया था कि आपका जो ये खेल है आपका उत्तर प्रदेश के 4 शहर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के 4 शहर में। वो 4 शहर कौन कौन से थे? तो वाराणसी था, वाराणसी के बाद आपका गोरखपुर था, गोरखपुर के बाद फ्रेंड्स आपका कौन था? तो गौतम बुद्ध नगर था, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ में भी ये आपका आयोजित हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका जो शूटिंग का जो प्रतियोगिता था वो सिर्फ आपका कहाँ आयोजित हुआ है? तो दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो हमने सारे फैक्ट्स आपको इससे संबंधित बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में आपका ये तीसरा संस्करण था, ठीक है, तीसरा संस्करण था, जिसमें आपका जो पंजाब विश्वविद्यालय था वो आपका टॉप पर रहा था कुल 69 पदक के साथ। 26 पदक स्वर्ण था, 27 आपका सिल्वर था और 26 आपका ब्रॉन्ज पदक था, ठीक है। इसके अलावा इसका जो आपका शुभंकर था जो कि आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिला था, वो फ्रेंड्स आपका जीतू था। जीतू आखिरकार है क्या? तो ये दोस्तों आपका बारहसिंगा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। बारहसिंगा एक प्रकार का ये उसकी प्रजाति ही है जीतू, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भी है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आपका शुभंकर भी था, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड स्थान पर कौन था? तो सेकेंड स्थान पर आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय था। इसके अलावा थर्ड पर कौन था? थर्ड पर आपका जैन यूनिवर्सिटी जो कि आपका कर्नाटक में हुआ आपका थर्ड पर था। इसका जो आयोजन है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई और युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन होता है। इसके अलावा ये आपका तीसरा संस्करण था। तो पहला संस्करण आपका कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। सेकेंड संस्करण कहाँ हुआ था? जैन यूनिवर्सिटी में हुआ था जो कि कर्नाटक में है और टॉप पर भी आपका जैन यूनिवर्सिटी ही था, ठीक है। बस इतना ही याद रख लीजिए, ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि सांची जो स्तूप है किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप के बारे में हमने आपको कब बताया है? तो कल का सेकेंड शिफ्ट में बताया। कल का सेकेंड शिफ्ट में जाकर देखिएगा, जब आपका पूछा गया था कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो आपका सांची स्तूप था। तो उसी में हमने आपको बताया था कि सांची जो स्तूप है आपका कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको जिला का भी नाम याद रखने की जरूरत है। तो जिला आपका रायसेन जिला। अगर नदी पूछ दिया जाए किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण है जो कि किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था, जो कि मौर्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था, जिसका स्थापना 3री शताब्दी में करवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1739 में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये आपका एनालिसिस में नहीं बताए थे, लेकिन जो PYQ का क्लास चल रहा है SSC CHSL का, उसमें हमने आपको बताया था कि करनाल का जो युद्ध है किस शासक से संबंधित है? तो आपका नादिर शाह से संबंधित था, जो कि 1739 में आपका दिल्ली को लूटा था, करनाल का युद्ध किया था, ठीक है। करनाल की लड़ाई में भारत अपने आक्रमण के दौरान ईरान के अफसरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह के लिए एक निर्णायक जीत था, ठीक है। ये नादिर शाह कौन था? तो अफसरीद वंश का संस्थापक था, जो कि ईरान का एक वंश था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका नादिर शाह हो जाएगा। ये जो युद्ध हुआ था उस आपका मुगल जो सम्राट उस समय का बादशाह था मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। नादिर शाह 13 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने आसानी से मुगल सेना को पछाड़ दिया था। इसके अलावा नादिर शाहजहाँ के द्वारा जो बनवाया गया था मयूर शासन, जो कि बहुत ही प्रचलित है, उस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। वो कोहिनूर हीरा अपने साथ लूट कर ले गया था नादिर शाह ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिनकोना का वृक्ष आपका किस वन में पाया जाता है? जब हमने आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बताया था तो उसमें सदाबहार वनों में आने वाले सभी वृक्षों के बारे में बताया था। तो उसमें आपका एक सिनकोना भी था, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे घाटी पूछता तो सिनकोना नीलगिरी की घाटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है। उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण ये वन बड़े सघन और उच्च होते हैं। इस वनों में रबर, महोगनी, एवोनी, नारियल, बांस तथा आयरनवुड इत्यादि वृक्ष भी पाए जाते हैं। शायद आपके क्वेश्चन में महोगनी भी था, तो आपको इसका भी राइट आंसर आपका यही होना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गोटीपुआ नृत्य। गोटीपुआ नृत्य के बारे में तो हो ही नहीं सकता है कि आपको मैंने नहीं बताया हो, क्योंकि नृत्य से संबंधित तो आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं और हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो गोटीपुआ जो नृत्य है वो दोस्तों आपका किस राज्य में किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। तो राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। यह उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है।
इसमें सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जाता है, जो कि जगन्नाथ और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के अन्य लोकप्रिय नृत्य को देखें तो छऊ नृत्य, चैती घोड़ा, मैदा नाच, चंगू नृत्य, कर्मा नृत्य, ओडिसी नृत्य और डंडा नाट्य। ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ लोकप्रिय नृत्य को देखें, जो कि है दोस्तों आपका कुचिपुड़ी, कोयपाल विलासनी, नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भाव कलमम, वीरनाट्यम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, धिमसा, कोलाटम, बुट्टा, बुमालू, ये सभी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। मणिपुर का लोकप्रिय नृत्य आपका ढोल चोलम है, थांगता है, लाई हड़ोबा है, पुंग चोलम है, खम्बा थम्बी है, नुपा डांस है, रासलीला है, खुबक है, लाउसा है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो आपका घूमर है, घूमर के बाद दोस्तों आपका चक्री है, चक्री के बाद गनगौर है, गनगौर के बाद झून लीला है, झामू सुसनी है, गप्पल है और आपका कालवेलिया है। ठीक है। कालवेलिया जो नृत्य से संबंधित जो प्रश्न है आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में ही आया था कि गुलाबो सपेरा किससे संबंधित है, कौन से नृत्य से, तो कालवेलिया नृत्य इसका राइट आंसर था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश का आधिकारिक भाषा है। ठीक है। तो कल आपका सेकेंड शिफ्ट में ही आपका आया था अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा कौन सा है, तो उसमें ही हमने आपको भारत के सभी 7 राज्य जो कि आपके 7 राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि साझा करता है भारत, उन सभी देशों की आधिकारिक भाषा के बारे में चर्चा आपसे किया था। उसमें आपका जो दिवेही था आपका कहाँ का आधिकारिक भाषा था, तो मालदीव का था। ठीक है। तो मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान का बात करेंगे तो दारी पास्तो। इसके अलावा बांग्लादेश की भाषा बंगाली, भूटान जोंगखा। ठीक है। देखिए कल आपका 8 तारीख है। ठीक है। तो 8 तारीख से कम 90% जो आपका चांस है, ठीक है, 90% के आपका जोंगखा है जो कि किसी न किसी शिफ्ट में आपका पूछा जाएगा कि किस देश का आधिकारिक भाषा है, तो उसका राइट आंसर भूटान होगा। 90% चांस है। ठीक है। बाकी 100% चांस है कि अब तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम बचे हुए उनमें से कभी ना कभी आपसे जोंगखा पूछा ही जाएगा। मंदारिन की बात करेंगे तो चीन में शायद आपका पूछा जा चुका है। बर्मी भाषा की बात करेंगे तो म्यांमार में नेपाली नहीं पूछा जाएगा, ये आपका नेपाल में उर्दू में नहीं पूछा जाएगा, ये आपका पाकिस्तान में है। सिंहल पूछा जा सकता है, कहाँ का है, तो श्रीलंका का हो जाएगा। दिवेही आज पूछा गया था, मालदीव का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हवाई अड्डे पर कौन सी योजना शुरू किया था। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल हैं वो आपके मनोज सिन्हा जी ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की अवसर योजना, ठीक है, अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट पैलेस का उद्घाटन किया था। तो मे भी आपके ऑप्शन में उम्मीद मार्केट पैलेस हो सकता है, नहीं तो आपका योजना का नाम पूछेगा तो अवसर योजना हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण चीन सागर किस महासागर से संबंधित है। ठीक है। ये पूछा गया था कि दक्षिण जो चीन सागर है वो आपका किस महासागर का विस्तार है। ठीक है। तो आपको सागर के बारे में मालूम होगा। ठीक है। तो सागर को जो मुख्यतः आपके 4-5 प्रकार के सागर हैं, तो आपका जो दक्षिण सागर है वो आपका प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है या उसका विस्तार कहिए। ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है जो कि सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा और कुछ जो महासागर हैं उससे संबंधित सागर की बात करेंगे जो कि आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से। तो प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो इनसे संबंधित या इसका जो विस्तार जो सागर है वो दोस्तों आपका कौन कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं। एक है आपका बेरिंग सागर। अगर आपसे पूछा जाए बेरिंग सागर किसका विस्तार है, तो प्रशांत महासागर का। पीत सागर प्रशांत महासागर का। जापान सागर आपका प्रशांत महासागर का। ओखोत्स्क सागर प्रशांत महासागर का। कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर का। याद कर लीजिए, एक प्रश्न आपको यहाँ से आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा, जो लोग भी जिनका आगे एग्जाम है। अंटार्कटिक महासागर की बात करेंगे तो आपका सारगोसो सागर अंटार्कटिक सागर का ही विस्तार है, उत्तरी अंटार्कटिक जिसे कहते हैं। हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर अंटार्कटिक सागर, ठीक है, बाल्टिक अंटार्कटिक दोनों टोन आपका मैच कर रहा है। बेफिन की खाड़ी उत्तरी सागर। इसके अलावा मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, ये सब आपका अटलांटिक महासागर का ही भाग है। इसके अलावा हिंद महासागर के भाग की देखें तो आपका लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर। कल ही आपका आया है कि अरब सागर किस महासागर का विस्तार है, सेकेंड शिफ्ट में वो आपका हिंद महासागर का विस्तार था। बंगाल की खाड़ी भी आपका हिंद महासागर का ही विस्तार है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला था, ग्रेट बैरियर रीफ आपका है कहाँ, तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यानी कि कोरल रीफ है। यह प्रशांत महासागर में क्वींसलैंड तट के निकट स्थित है। तो अगर आपसे प्रशांत सागर महासागर पूछा जाए तो प्रशांत हो जाएगा, हालांकि आपसे पूछ दिया जा चुका है किस देश में है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर था।
नेक्स्ट है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 भारत ने किस देश को हराकर जीता है, तो राइट आंसर आपका लेबनान हो जाएगा। इंटर कॉन्टिनेंटल कप की बात करेंगे तो ये किस खेल से संबंधित है वो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, तो फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल से आपका ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप है जो कि संबंधित है, जो कि 2023 का जो आपको हुआ है उसमें आपका लेबनान को 2-0 से हराकर भारत ने इस कप को जीता है। यह इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 आपका ये तीसरा संस्करण था जो कि आयोजन कहाँ हुआ है, तो भारत में ही आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण था, पहला संस्करण आपका 2018 में हुआ है जिसे भारत ने ही जीता था, किसको हराकर, तो केन्या को हराकर। इसके अलावा जो सेकेंड वाला हुआ था वो उत्तर कोरिया ने तजाकिस्तान को हराकर 2019 में जीता था। तीसरा आपका इसी साल हुआ था जो कि लेबनान को हराकर भारत ने अपने नाम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, ठीक है। तो हमने आपको हमेशा तो जब आपका घराना से संबंधित जो प्रश्न आते हैं सब में बताते ही हैं कि आपके भीमसेन जोशी किस घराना से है, बाकी और भी कलाकार है जो कि किस किस घराना से है। तो भीमसेन जोशी पूछा गया था तो किराना घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी घराने हैं, और भी प्रमुख संगीतकार हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो ग्वालियर घराना जो कि सबसे पुराना घराना है, सबसे बड़ा ख्याल घराना भी है। इसके जन्मदाता की बात करेंगे तो उस्ताद नथन प्रियबक्श इसके जन्मदाता हैं। और घराने के प्रमुख गायक की बात करेंगे तो हद्दू खां, हसू खां, बालकृष्ण बुआ, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्रबुद्धे और नथु खां, ये सभी आपके ग्वालियर घराना से संबंधित है। इसके अलावा किराना घराना की बात करेंगे तो पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये आपका शायद आज ही आया है फर्स्ट शिफ्ट में, गंगूबाई हंगल। इसके अलावा सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा ने, हीराबाई वाडोकर, इसके अलावा मणिक वर्मा, सुरेश बाबू माने, ये सभी आपके किराना घराना से है। आगरा घराने की बात करेंगे तो फयाज खां पक्का आएगा कहीं कभी ना कभी, लताफत हुसैन, दिनकर काननी, CR व्यास, विजय किचलू, ये सभी आपके किराना घराना से संबंधित है। पाटियाला घराने की बात करेंगे तो गुलाम अली खां, अजय चक्रवर्ती, राजा अली खां, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, ये सभी आपके पटियाला घराने से हैं। भिंडी बाजार घराना की बात करेंगे तो उस्ताद अमन अली खां, शशिकला कोरटक्कर, छज्जू खां, नजीर खां और खादिम हुसैन, ये सभी आपके भिंडी बाजार घराना से संबंधित है। दिल्ली घराना की बात करेंगे तो तानरस खां, शब्बू खां, उमराव खां, चांद खां, उस्मान खां, नन्हे खां, संगीत खां, समन खां, ममन खां, बुंदू खां, नशीर अहमद, जहूर अहमद, कृष्णा विष्ट, ये सभी आपके दिल्ली घराना से संबंधित है। जयपुर अंतरोली घराना की बात करेंगे तो मल्लिकार्जुन मंसूर, केशरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, पदम तलवलकर, मोंगूबाई कुर्दिक्कर, अश्वनी भिंडे, श्रुति सदुलकर, ये सभी आपके जयपुर अंतरोली घराना से है। बनारस घराना की बात करेंगे तो इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, तो पंडित कंठे महाराज जो कि तबला वादक हैं, पंडित अनोखेलाल तबला वादक हैं, पंडित किशन महाराज आपके तबला वादक हैं, पंडित गुदई महाराज, ये सभी आपके तबला वादक हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपका बनारस घराना की तो सारंगी वादक की, बनारस घराना संबंधित सारंगी वादक कलाकार को देखें तो शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक। सनाई वादक की बात करेंगे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित राम सहाय मिश्र। बनारस घराने में ख्याल गायन की बात करेंगे तो पंडित बड़े रमेदास जी, छोटे रमेदास जी, पंडित महादेव मिश्रा, पंडित राजन साजन मिश्रा, ये सभी आपके बनारस घराने से संबंधित है। लखनऊ घराना की बात करेंगे तो आपके प्रसिद्ध जो प्रतिनिधि है पंडित बिरजू महाराज जी हैं, अक्षर महाराज जी हैं, ईश्वरी प्रसाद जी हैं। कल आपका शंभू महाराज जी के बारे में पूछा गया था जो कि आपका लखनऊ घराना से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखने की जरूरत है। अगला पूछा गया कि ATM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ATM का जो पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपके राहुल देव बर्मन को जाना जाता है, ये पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो आपका टोटल 118 तत्व हैं। वर्ग की बात करेंगे तो 18 वर्ग है, आवर्त की बात करेंगे तो टोटल 7 वर्ग है। इसके अलावा आवर्त सारणी आमतौर पर केवल तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करती है, ना कि उसका पूरा नाम। यह द्विमित्रीय मेंडलीव ने दिया था 1869 में। आज आपका क्वेश्चन आया था महात्मा गांधी जी का जन्म के बारे में, तो 1869 में हमने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा एक आपका अंतिम वस्तु मध्यवर्ती वस्तु से संबंधित प्रश्न आया था, इसका भी जो प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न, तो आपको बता दें जो अंतिम वस्तु होता है, जो राष्ट्रीय आय होता है, उसमें अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका शायद राष्ट्रीय आय का फुल फॉर्म आया होगा, जिसमें से माइनस आपका मध्यवर्ती वस्तु करना होगा, तो ये आपका राष्ट्रीय आय निकलता, मे भी आपका वही आया हो, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के
थर्ड में पूछे गए थे, जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सभी शिफ्टों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर और भी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।